हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आप लोगों को कराएंगे, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों का पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखिएगा कि माधुरी पढ़ते समय जो है, माधुरी एक छात्रा है, वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति यानी दोहराती है। शब्दों की जो है तो वो पुनरावृत्ति कर रही है, दोहरा रही है। तो इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। तो देखिए कि इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, या वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, या उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, यानी जब वो शब्दों को दोहरा रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही है तो उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो चलिए देखिएगा कि माधुरी पढ़ते समय तो कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, तो इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह जो है समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16 वाला जो है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण की पुष्टि करता है। यानी निम्नलिखित में से तो कौन सा प्रश्न जो है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो पहला है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। यानी ये संदर्भ जो है तो व्याकरण शिक्षण की पुष्टि करता है। या घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म दिए गए शब्द में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। या ये जो है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। या देखिएगा अगला है कि घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। या डी है कि घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। यानी निम्नलिखित में से तो कौन सा प्रश्न जो है तो संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि घर घर आपकी ही चर्चा है, घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये संदर्भ जो है तो व्याकरण में शिक्षण को पुष्ट करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को। देखिएगा जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। यानी जब इस वाक्य में भी लग जाता है तो इसमें अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या कराना चाहती है। देखिएगा तो पहला है कि अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, या व्याकरण सिखाना चाहती है, या परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो देखिएगा कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में अंतर ये आता है कि भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन है कि लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। अब लेखन कौशल से क्या संबंधित नहीं है। तो पहला है कि विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। यानी विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, तो ये लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। या बी है कि लेख को कुशलता पूर्वक लिखना। या सी है कि व्याकरण का सही उपयोग। तथा डी है कि विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो देखिएगा कि लेखन कौशल से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो लेखन कौशल से संबंधित ये नहीं है कि विचारों के बीच संबंध स्थापित करना।
यानी विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, तो ये लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। यानी प्राथमिक भाषा आपकी कोई दूसरी है तथा द्वितीय भाषा के रूप में आप हिंदी सीखना चाहते हैं, तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, यानी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य आपका ये है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, या हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो देखिएगा कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है? तो पहला है कि बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, यानी उच्च प्राइमरी स्तर पर तो भाषा सीखने को ये प्रभावित करता है कि बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, या शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, या अगला है कि शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या भाषा संबंधी गृह कार्य। तो देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित ये करता है कि शिक्षक का भाषा से शिक्षण संबंधी रवैया, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 22 नंबर वाला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जब समझकर पढ़ने के संदर्भ में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला है कि तीव्र गति से पढ़ते जाना, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर तो समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम तीव्र गति से पढ़ते जाएं, या बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, या लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या डी है कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 23 नंबर वाला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? जब आप हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो उस समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो पहला है कि विशुद्ध वर्तनी, यानी जब हम हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो उस समय शुद्ध वर्तनी का ध्यान देंगे, या परियोजना कार्य पर, या शुद्ध उच्चारण पर, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता का। तो आइए देखिए कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय तो हम विशेष ध्यान इस बात पर देंगे कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता का हम विशेष ध्यान देंगे जब हम हिंदी भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? यानी वो कैसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? तो पहला है कि पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, या बी है कि कल्पना परक प्रश्न, सी है कि चिंतन प्रश्न, तथा डी है कि अनुमान परक प्रश्न। तो देखिएगा कि ऐसे प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो होते हैं पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, तो ये प्रश्न जो है कि बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 25 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा?
जब आप व्याकरण शिक्षण का संदर्भ होगा तो उस टाइम आपका बल किस बिंदु पर होगा। तो पहला है कि व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, या व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, या व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। तो देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में तो हमारा बल ये होगा, यानी इस बिंदु पर होगा कि व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, यानी व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में तो इस बल पर जो है, इस बल के बिंदु पर हमारा ध्यान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में तो आपका बल किस बिंदु पर होगा। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण की व्यवहारिक पक्ष पर बल, यानी इस बल पर जो है तो सर्वाधिक हमारा जो है बिंदु पर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, यानी व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना तो क्या होता है। तो पूर्णतः उचित है, या आंशिक रूप से उचित है, या पूर्णतः असंभव है, या बिल्कुल अनुचित है। तो देखिए कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना तो ये पूर्णतः उचित है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भाषा के आधारभूत कौशल। अब इसमें पूछा गया है कि भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, क्या हैं। तो पहला है एक क्रम से सीखे जाते हैं, यानी भाषा के आधारभूत कौशल तो ये एक क्रम से सीखे जाते हैं, या अंतः संबंधित है, या विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, या अंतः संबंधित नहीं होते हैं। तो देखिएगा कि भाषा के आधारभूत कौशल ये अंतः संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है, यानी जब आप बिना बोले पढ़ते हैं तो ऐसे पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि सतही ढंग से पाठ खत्म करना, या गहन अर्थ ग्रहण करना, या बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, या शांति के साथ पढ़ना। तो देखिएगा कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि गहन अर्थ ग्रहण करना, यानी गहन अर्थ ग्रहण करना तो ये मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, यानी 29 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है कि वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, या शब्दों को पढ़ने की कुशलता, या वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, या पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। तो देखिए कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि लिखना। तो लिखना क्या है। तो पहला है कि एक तरह की बातचीत, या एक यांत्रिक कौशल है, या अत्यंत जटिल कौशल है, या पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो देखिए कि लिखना जो है तो ये एक तरह की बातचीत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।